नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एपेटाइजर लाने में 10 साल लगा दिए, मेन कोर्स में तो 100 साल लगा देंगे। लालू का पीएम मोदी पर तंज। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल को सिर्फ एपेटाइजर यानी स्टार्टर बताया था और कहा था कि अभी मेन कोर्स बाकी है। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर तंज किया है। लालू ने लिखा है कि एपेटाइजर लाते लाते 10 साल लग गए, मेन कोर्स लाते लाते तो 100 साल लगा देंगे। बंदा इंतजार करते करते ही मर जाएगा। दूसरा, जब इनके एपेटाइजर में ही गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर है तो थाली में क्या होगी? आपके हाथ में थाली नहीं बल्कि कटोरा होगा। इसलिए वोट की चोट दीजिए और नौकरी देने वाली सरकार चुनिए। नीतीश की सभा के लिए पैसे पर जुटाई गई भीड़। महिलाओं ने कहा 250 देने का वादा कर बुलाया, सभा के बाद पैसे नहीं दिए। नीतीश कुमार गया लोकसभा क्षेत्र के बाराचट्टी में थे। बाराचट्टी में नीतीश की सभा के बाद कई महिलाएं सभा स्थल पर ही खड़ी थी। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा कि आखिर सभा खत्म होने के बाद भी आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं, तो उनका जवाब जो था वो काफी हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि पैसे का इंतजार कर रहे हैं। इस सभा में पहुंची महिलाओं ने कहा कि 250 रुपए देने का वादा कर सभा में बुलाया गया, लेकिन नीतीश कुमार के जाने के बाद पैसे नहीं दिए गए। महिलाओं ने बताया कि वे भी मुशहर जाति से आती हैं, वे मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती हैं। उन्हें पैसे देने का भरोसा दिलाकर बुलाया गया और पैसे दिया ही नहीं गया। ऐसे में आज उनके घर चूल्हा कैसे जलेगा? जदयू में शामिल हुए पूर्व सांसद अशफाक करीम। लोकसभा चुनाव से पहले लालू तेजस्वी का साथ छोड़ा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लालू तेजस्वी का साथ छोड़ने वाले आरजेडी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम जेडीयू में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने उन्हें जेडीयू की सदस्यता दिलाई है। वहीं सीमांचल में उसे आरजेडी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अशफाक के इस्तीफे पर आरजेडी पर जेडीयू हमलावर। भागलपुर दंगे में अल्पसंख्यकों को नीतीश ने दिलाया न्याय। बिहार के जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अशफाक करीम के इस्तीफे को लेकर राजद पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि भागलपुर दंगे से अल्पसंख्यक समाज सबसे ज्यादा आहत हुआ था। यह दंगा किसके समय में हुआ था यह सबको मालूम है, जिसमें हजारों अल्पसंख्यकों का कत्ल हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने भागलपुर दंगे की कातिलों को बचाया और उन्हें सम्मानित भी किया। नीतीश के पार्टी में आने के बाद बोले अशफाक, अब 90% मुस्लिम वोट आरजेडी के बजाय जेडीयू को मिलेगा। जेडीयू की सदस्यता हासिल करने के बाद अशफाक करीम ने कहा कि नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ हैं, लेकिन भाजपा के साथ रहते हुए भी जिस तरह से उन्होंने अक़लियतों को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनसे पूरा मुस्लिम समाज खुश है। खासकर युवाओं में खुशी देखी जा रही है। 90% वोट मुसलमान राजद को देता था, अब वो 90% मुसलमान वोट जेडीयू को देगा। बिजली और सड़क के क्षेत्र में नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। अपने ही संसदीय क्षेत्र में ललन सिंह का भारी विरोध। नुक्कड़ सभा के दौरान युवक ने धो डाला, मुंह देखते रह गए जेडीयू सांसद। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी मुंगेर की सीट जेडीयू के खाते में आई है। इस सीट से सांसद ललन सिंह को जेडीयू ने इस बार भी अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी का सिंबल मिलने के बाद ललन सिंह चुनावी मैदान में उतरकर लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें लोगों के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह को भारी विरोध झेलना पड़ा। किशनगंज में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जावेद का विरोध। लोगों ने मांगा सांसद फंड का हिसाब। किशनगंज में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। वहां से एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी ने अपना नामांकन भी कर दिया है। अब कैंडिडेट चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद आजाद के खिलाफ किशनगंज में लोगों ने जमकर विरोध किया है। आपको बता दें कि मोहम्मद जावेद जब बायसी में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी एक युवक उनसे सवाल करने लगा। युवक का कहना था कि सांसद फंड का इस्तेमाल किशनगंज में जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। युवक कांग्रेस उम्मीदवार से सांसद फंड के 5 करोड़ का हिसाब मांगने लगा। युवक ने जब कांग्रेस सांसद का विरोध किया, तब स्थानीय लोग भी उसके समर्थन में खड़े हो गए।
टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं कर सकता देश का कल्याण, बेगूसराय में बोले गिरिराज। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। बिहार में 40 की 40 सीटों पर उन्होंने एनडीए की जीत का दावा किया है। यह भी कहा है कि एनडीए के खिलाफ जो भी लोग हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े लोग हैं। देश के अंदर में मुगल संस्कृति और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग देश में खुद को सेक्युलर कहते हैं। तेजस्वी ने जारी किया आरजेडी का चुनावी घोषणा पत्र, जॉब और महिलाओं पर फोकस। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसको परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया है। 2024 के लिए 24 जन वचन सामने रखे गए हैं। तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आने वाले स्वतंत्रता दिवस से बेरोजगारी से आजादी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आने वाले रक्षाबंधन से गरीब परिवार की बहनों को हर साल 1 लाख रुपए की सहायता देने का काम करेंगे और अगर हम लोगों की सरकार बनी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। आरजेडी के घोषणा पत्र पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा बिहार की जनता को मालूम है लालू जी कैसे देते थे नौकरी। चिराग पासवान ने कहा कि अच्छी बात है कि तेजस्वी नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको यह बताना चाहिए कि यदि ये लोग सही मायने में 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते हैं तो लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग सत्ता में रहे हैं, तब क्यों नहीं दी नौकरी। यह बात तो हर कोई जानता है कि इन लोगों ने कैसे लोगों को नौकरियां दी हैं। चिराग ने आगे ये भी कहा कि यह पहली बार तो चुनाव हो नहीं रहा है, इससे पहले आप लोग भी सत्ता में रहे हैं। इनके परिवार के 2 लोग मुख्यमंत्री भी रहे, तो जब सत्ता मिली तो इन कामों को पूरा क्यों नहीं किया गया। राजद के घोषणा पत्र पर मांझी ने कसा तंज, कहा सूरज पश्चिम में उगाने वाली बात छूट गई है शायद। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से आरजेडी के घोषणा पत्र पर चुटकी ली और तंज कसा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को पता है कि उनकी सरकार नहीं बन रही तो वह कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। मांझी ने कहा कि राजद के घोषणा पत्र में शायद कुछ बातें छूट गई है जो निम्नलिखित है। भारत में अमेरिका का विलय करेंगे, सूरज पश्चिम में उगाएंगे, समुद्र के पानी को मीठा बना देंगे और पहाड़ हवा में उड़ेगा। राजद का मतलब अपराध, डकैती, नरसंहार और आरजेडी के प्रवर्तन पत्र पर बीजेपी का अटैक। घोषणा पत्र पर आरजेडी की तरफ से देश की जनता से बड़े बड़े वादे किए गए हैं। आरजेडी के इस प्रवर्तन पत्र पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी ने आरजेडी का मतलब अपराध, डकैती और नरसंहार करार दिया है और कहा है कि लोगों की जमीन लिखवाकर नौकरी देने वाले लोग गरीबों को झांसा दे रहे हैं। आरजेडी की घोषणा पत्र का जवाब देते हुए पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक जीवेश कुमार मिश्रा ने कहा है कि इंडी गठबंधन में अकेले घोषणा पत्र जारी किया गया है, इसके पास कोई विजन नहीं है। 23 सीट पर चुनाव लड़ने वालों का 24 एजेंडा है और 23 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और घोषणा पत्र पूरे देश के लिए जारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले लालू तेजस्वी को बड़ा झटका, दिग्गज नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले लालू तेजस्वी की पार्टी आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद वृषण पटेल ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। वृषण पटेल ने आरजेडी के उपाध्यक्ष पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर सभी दलों के अंदर नेताओं की नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। टिकट नहीं मिलने से नाराज पार्टी के नेता अपने भविष्य को देखते हुए पाला बदल रहे हैं। मायावती की हाथी पर चढ़कर काराकाट से चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। पवन सिंह की मायावती से इस संबंध में मुलाकात भी हुई है। भोजपुरी स्टार जल्द ही बसपा का दामन थाम सकते हैं। हालांकि पवन सिंह की टीम से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि भोजपुरी स्टार निर्दलीय चुनाव मैदान में भी नजर आएंगे। उनकी यह मुलाकात महज एक औपचारिक मुलाकात थी। नरेंद्र मोदी के समर्थन में उतरे राज ठाकरे, कहा पीएम मोदी नहीं होते तो अयोध्या में नहीं बनता राम मंदिर। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बात महाराष्ट्र की करें तो यहां 48 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल से 20 मई के बीच 5 चरणों में मतदान होगा। 4 जून को नतीजे भी जारी हो जाएंगे। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी
हुई है। नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी आदिवासियों के बीच करेंगे जनसभा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। ऐसे में जनता को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का बस्तर दौरा हो रहा है। दोनों ही दलों के दिग्गज नेता चुनावी सभा कर बस्तर के आदिवासियों को साधने में लगे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी की सभा के बाद अब 13 अप्रैल को बस्तर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी रैली भी हुई। बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट आरोपी 10 दिन की पुलिस रिमांड पर। कल बंगाल से हुई थी गिरफ्तारी। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के दोनों आरोपियों की शनिवार यानी 13 अप्रैल को बेंगलुरु के स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेशी हुई, जहां से दोनों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट लाने से पहले दोनों को मेडिकल टेस्ट करवाया गया, जहां एनआईए ने 12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर जिले से दोनों को गिरफ्तार किया था। इनके नाम अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन शाबिज है। चैती छठ का पहला अर्घ रविवार को, जाने छठी माई के पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त। बिहार एवं अन्य राज्यों में छठ पर्व पूरे जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। बता दें कि पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन खरना के बाद लोग तीसरे दिन शाम के अर्घ की तैयारी कर रहे हैं। जब शाम के समय भगवान सूर्य पश्चिम दिशा में चलेंगे, तब व्रती महिलाएं और पुरुष अपने कमर तक जल में खड़े होकर सूर्यदेव भगवान को प्रणाम करेंगे। छठ पूजा में अर्घ देने का वैज्ञानिक महत्व है। सूरज की किरणों हमारे शरीर को विटामिन डी देती है, लेकिन सुबह के वक्त मिलने वाली धूप विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को करेगा सुनवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत पाने में असफल होने के बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने अदालत को बताया, कविता ने एससी रेड्डी को आपको पैसा देने की दी थी धमकी। सीबीआई ने यहां की एक विशेष अदालत में कहा कि बीआरएस की नेता के कविता ने अरबिंदो फार्मा के प्रवर्तक शरद चंद्र रेड्डी को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के तहत उनकी कंपनी को आवंटित 5 खुदरा क्षेत्र के लिए आम आदमी पार्टी को 25 करोड़ रुपए की राशि देने की कथित तौर पर धमकी दी थी। सीबीआई के अनुसार कविता ने रेड्डी से कहा था कि अगर वह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सत्तारूढ़ आपको पैसा नहीं देते हैं तो तेलंगाना और दिल्ली में उनके कारोबार को नुकसान पहुंचेगा। अदालत ने कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल के मैच के दौरान हो जाता बड़ा हादसा। ऋषभ पंत का बल्ला कर देता केएल राहुल को घायल। दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के 12 अप्रैल मैच के दौरान ऋषभ पंत की एक घटना के चलते केएल राहुल घायल होने से बच गए। पंत के एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश के वजह से उनके हाथ से बल्ला छूट गया। यह घटना मैच के 16वें ओवर के दौरान हुआ, जब पंत रवि बिश्नोई के खिलाफ खेल रहे थे। धोनी की झलक के लिए फैन ने खरीदे 64,000 रुपए के आईपीएल टिकट। 3 बेटियों की फीस में दी देरी। एक फैन ने महेंद्र सिंह धोनी के सीएसके टीम के मैच देखने के लिए 64,000 रुपए के आईपीएल टिकट को खरीदा है। उसके लिए उन्होंने अपनी 3 बेटियों की स्कूल फीस में देरी कर दी। फैन ने कहा कि उन्होंने पहले टिकट खरीदने की कोशिश की थी, वे अपने बेटियों के साथ मैच देखने का आनंद लिए। केकेआर के खिलाफ 8 अप्रैल को मैच देखा, जिसमें धोनी ने बल्लेबाजी की। यह मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 विकेट से जीता था। 5 साल बाद ऑफ एयर होने जा रहा ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्रोड्यूसर ने कहा, हमें नोटिस मिला। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ऑफ एयर होने की खबर के बाद प्रोड्यूसर ने बताया कि उन्हें शो बंद करने के लिए नोटिस मिला है। शो ने 15 सालों से दर्शकों का मनोरंजन किया और टीआरपी लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। जब शो को ऑफ एयर करने का नोटिस मिला तो उसकी टीआरपी अचानक बढ़ गई है। इससे लगता है कि दर्शक शो को बंद नहीं होने देना चाहते हैं। स्त्री 2 के वीएफएक्स में समय। अभिषेक बैनर्जी ने शेयर किया फिल्म स्त्री 2 से जुड़ा बड़ा अपडेट।
फिल्म स्त्री के सीक्वल के बारे में अभिषेक बैनर्जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि यह फिल्म पहले से भी बड़ी और मजेदार होने वाली है। उन्होंने कहा कि सभी कलाकार अपने किरदारों में गहराई से डूबे हुए हैं और उन्होंने अपने को स्टार्स के साथ बहुत मजा किया है। उन्होंने इसे एक तरह का रियूनियन बताया है और कहा कि उनके लिए यह अधिक पुरानी यादों जैसा था। दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम का मिजाज। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत इन राज्यों में होगी बारिश, जाने आईएमडी का अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार 13 अप्रैल को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में भी प्रभाव देखने को मिलेगा। 13 से 15 अप्रैल के बीच बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। उत्तर भारत में तेज गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ राज्यों में मौसम करवट बदल सकता है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।